हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी चैनल। और आज ये जो वीडियो हम लेके आए हैं ओलंपिक के बारे में, टोक्यो ओलंपिक 2020, बिल्कुल स्टार्टिंग से और एंड तक के बारे में हम एक एक जानकारी लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल निचोड़ निकाल देंगे इस टोक्यो ओलंपिक 2020 का। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर एक क्वेश्चन जो है मैं वो आपके साथ जो है यहाँ पे वो शेयर करूँगा और कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, तो नोट्स अच्छे से बना लेना आपने। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, टोक्यो 2020 बोला जाता है इसको। ये क्यों बोला जाता है? पहले इसको 2020 में होना था, बट कोरोना की वजह से इसको फिर क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। और फिर अब ये कब हुआ है, 2021 में हुआ है। बट इसको बोला क्या जाता है, टोक्यो 2020 ही इसको बोला जाता है। ठीक है, ये तो बात थी कि क्यों इसको 2020 बोला गया है। अब मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आईओसी के बारे में। ये है क्या? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये क्या है जी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो इसको ऑर्गेनाइज कराती है। ठीक है, कब एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1894 को, 23 जून 1894 को। कहाँ पे हुई थी ये? पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है जी? फ्रांस में। और अभी आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी पेरिस में, आगे आपको मैं वो बताऊंगा। पेरिस में हुए, ओके, ये एस्टेब्लिश हो चुकी है जी 1894 से। अब एक बात ये आ जाती है कि इसके हेड क्वार्टर एट प्रेजेंट कहाँ पे हैं? हेड क्वार्टर है जी इसके, एक देश है स्विट्ज़रलैंड। एक देश है जी स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे इसके जो है वो हेड क्वार्टर हैं। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रेसिडेंट की, कि इसके प्रेसिडेंट कौन हैं? इसके प्रेसिडेंट हैं जी थॉमस बैच। ये याद रखना है नाम इसका, थॉमस बैच इसके क्या है जी? प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टोक्यो 2020 इसके प्रेसिडेंट कौन थे? ओके, ये टोक्यो 2020 है, इसके ये प्रेसिडेंट किसके हैं? आईओसी के, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। टोक्यो 2020 के प्रेसिडेंट कौन थे? टोक्यो 2020 के प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे जी सेको हशिमोतो। फीमेल हैं सेको हशिमोतो। ये नाम से ही आपको पता चल चुका होगा ये कहाँ से हैं, जापान से हैं। ये भी 7 बार पार्टिसिपेट कर चुकी हैं ओलंपिक में, शेको हशिमोतो। मतलब कोविड के दौरान भी अगर आप बड़े चाव से हंस रहे हैं, ओके, तो वो क्या है, इसका प्रेसिडेंट हैं वो टोक्यो 2020 के। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसके मास्कोट के बारे में। एक शुभंकर आपने सुना होगा, ओके, मास्कोट। दो अभी क्या है, 2 ओलंपिक होने हैं। एक तो ये हो चुके हैं अभी समर ओलंपिक, एक इसके बाद होंगे जी पैरालंपिक्स। तो मैं दोनों के मास्कोट के बारे में यहाँ पे बात करता हूँ जो अभी हुए हैं ये। ओके, इसका तो है मिराई तोवा। मिराई तोवा इसका है, मिराई तोवा। और आगे जो ये पैरालंपिक्स होंगे इसका क्या होगा? इसका होगा जी सोमेती। सोमेती, ये नाम याद रखना है, मराई तोवा एंड सोमेती, दोनों ऐसे नाम हैं जो जापानीज से हैं। ओके, ये भी याद रखना है, ज़रूरी है। मैस्कोट बहुत बार, कई बार पूछे जा चुके हैं ये। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स ऐड हुए हैं। ओके, कुछ स्पोर्ट्स हैं वो ऐड किए गए हैं। कई जगह आपको देखने को मिलेगा 5 और कई जगह आपको देखने को मिलेगा 4। ये है क्या सिस्टम? अभी हुआ क्या था कि 2008 में एक स्पोर्ट को बंद कर दिया था। अब 2021 का जो ओलंपिक हुआ ना, इसमें उसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक को तो क्या किया गया, री इंट्रोड्यूस, और 4 ऐसे हैं जो आज तक कभी थे ही नहीं। ठीक है, तो वो 4 अलग हैं, एक ये है, इसको मिला करके 5। तो अगर हम बात करते हैं कि टोक्यो में कितने आए, तो 5 आए। अगर ओलंपिक में कितने नए ऐड हुए हैं, वो है जी 4। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नाम मैं उनके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी बेसबॉल के बारे में। ये पहले थी, कई जगह इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बॉल भी बोलते हैं। 2008 में बंद कर दिया, उसके बाद फिर अब दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया। और वो जो 4 थे जो बिल्कुल ही नए हैं, उसका नाम क्या क्या है? एक तो है जी कराटे, कराटे को स्टार्ट किया गया है। एक है स्केट बोर्ड, क्या है? एक स्केट बोर्ड है।
एक है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, और लास्ट वन क्या है जी, सर्फिंग। तो ये 4 हैं, कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ये 4 तो बिल्कुल नए हैं। और ये जो बेसबॉल थी, जिसको सॉफ्ट बॉल भी बोलते हैं, ये 2008 में बंद कर दी थी, अब दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। तो टोक्यो में कितने हुए, 5। वैसे ओलंपिक में कितने स्टार्ट हुए हैं जी, 4। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। चलिए, उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी जानकारी देता हूँ। अपनी का मतलब ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में आपको बताता हूँ। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जी किरण रिजिजू। ओके, ये याद रखना है। अच्छा, अभी सबसे पहले हमने इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया था वो कब किया था, ये भी ज़रूरी है जी। ये किया था हमने 1900 में कहाँ पे हुए थे, ये हुए थे पेरिस में। वहाँ पे हमने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद हमको ऐसा लगा कि अपनी भी एक कमेटी होनी चाहिए, तो फिर ये बनाई गई थी IOA। ये कब बनाई गई थी जी, 1927 में। सबसे पहले इसके प्रेसिडेंट कौन थे, सर दोराबजी टाटा जी इसके जो है वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे, सर दोराबजी टाटा। ओके, तो अब टाटा का नाम आया है तो मतलब कुछ अपना अलग ही फील होता है टाटा का नाम सुन के। ठीक है, तो याद रखना है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब स्टार्ट हुई, 1927 में। सर दोराबजी टाटा ने जो है ये इसके फाउंडिंग फादर थे। ओके, और अगर मैं बात करता हूँ कि अभी के प्रेसिडेंट कौन थे, ये तो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे ना, सबसे पहले प्रेसिडेंट तो यही बने थे। अगर मैं बात करता हूँ अभी प्रेजेंट के बारे में, भाई प्रेजेंट में कौन हमारे यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा क्या है जी, प्रेसिडेंट है अभी एट प्रेजेंट के बारे में। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब के बार एक थीम सॉन्ग था, थीम सॉन्ग क्या था जी, वो थीम सॉन्ग भी जानना जरूरी है। थीम सॉन्ग का नाम था तू ठान ले। क्या था, तू ठान ले। और ये गाया किसने था, ये एक बड़े अच्छे सिंगर हैं, मोहित चौहान ने इनको क्या था, वो गाया था, तू ठान ले थीम सॉन्ग था। ये सब याद रखने हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में दोराबजी टाटा पहले प्रेसिडेंट थे, अभी बत्रा हैं। और स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने कब एंट्री की थी, 1900 में पेरिस में, जहाँ पे क्या था, ओलंपिक था। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं जी हमारे फ्लैग बियरर के बारे में। ओके, फ्लैग बियरर के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, अभी बहुत अच्छी चलेगी वीडियो, बस आप धैर्य बनाए रखना बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी फ्लैग बियरर के बारे में, जिन्होंने झंडा जो है वो पकड़ के वो चले थे। फ्लैग बियरर 2 थे जी यहाँ पे फ्लैग बियरर। एक तो थी मैरी कॉम, और दूसरे कौन थे जी, ये पहली ये थी, दूसरे कौन थे, मनप्रीत सिंह। ये आपको ज़रूर याद रखना है। मनप्रीत सिंह कौन है, ये हॉकी टीम के कैप्टन हैं। तो जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो उस टाइम 2 व्यक्ति थे फ्लैग बियरर, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और जब ये क्लोजिंग हुई तो उस टाइम क्लोजिंग में कौन था जी, बजरंग पुनिया। तो ये 3 नाम याद रखने हैं। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह तो ओपनिंग के टाइम में था, और जब बजरंग पुनिया कब था जी, एक था क्लोजिंग के टाइम में। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये 3 व्यक्ति कब कब और कहाँ कहाँ थे ये। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे टोटल प्लेयर कितने गए थे। ओके, इंडिया से जो क्वालिफाइड प्लेयर थे वो 127 थे। 127 क्वालिफाइड प्लेयर थे हमारे वहाँ पे जो गए। उसमें से फीमेल कितनी थी, तो फीमेल आपको यहाँ पे देखनी है 56 थी। और अगर मैं बात करता हूँ मेल की, तो मेल कितने थे, 71। अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम ही थी। तो इसी वजह से यहाँ पे हमको इक्वालिटी शो की थी। फ्लैग बियरर में भी मैरी कॉम थे और वहाँ पे दूसरा कौन था, मनप्रीत सिंह। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ओके,
जेंडर इक्वालिटी जो है वहाँ पे हमने शो की थी। अच्छा, अभी इसी के बाद ना 16 दिन बाद अगस्त में ही पैरालंपिक स्टार्ट हैं, पैरालंपिक वहीं जापान में ही स्टार्ट हैं। वहाँ पे फ्लैग बियरर कौन बनेगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2016 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु क्या है जी, पैरालंपिक के फ्लैग बियरर होंगे, ठीक है, और अगस्त में ही ये स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अच्छा, अभी आपको मैं बता देता हूँ, 2 व्यक्ति और हैं जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। ये ना जज बन कर के गए हैं, ओके, ये जज बन कर के गए हैं वहाँ पे। कौन कौन है, कहाँ कहाँ पे ये गए हैं? एक तो है जी जिम्नास्टिक जज, एक कौन है, जिम्नास्टिक जज हैं एक तो, नाम क्या है जिनका, दीपक काबरा, सॉरी ये है दीपक काबरा, ओके, ये जिम्नास्टिक के हैं। और दूसरे हैं पवन सिंह, दूसरे कौन है जी, पवन सिंह। ये जिम्नास्टिक में नहीं है, ये शूटिंग जूरी में मेंबर रहेंगे, शूटिंग जूरी, शूटिंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है वो जूरी मेंबर रहेंगे पवन सिंह। तो ये 2 व्यक्ति कहाँ से गए हैं जी, इंडिया से, जो जज बनेंगे वहाँ जा कर के, ठीक है, ये चीज़ आपको भी याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि अभी तक ना, जैसे अभी ये पवन सिंह और दीपक काबरा गए हैं, 2 ऐसे प्लेयर हैं हमारे पास जो फर्स्ट टाइम इंडिया ने उन प्लेयरों की हेल्प से जो है उस फील्ड में, उस स्पोर्ट में जो है पहली बार क्वालिफाई किया है। एक तो फेंसर हैं, फेंसर क्या होती हैं ये फेंसर वो होता है कि जैसे तलवार लेके नहीं चलाते हैं वो, उसका नाम क्या है, जिसमें भवानी देवी, भवानी देवी याद रखना है ये। और एक सेलर हैं, सेलर वो नाव वाले, ठीक है, नाम क्या है जी, नेत्रा कुमानन, नेत्रा कुमानन। दोनों के दोनों क्या है, फीमेल हैं ये, ठीक है, याद रखनी है। ये फेंसर है और ये सेलर, नाव 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 से याद रखना है सेलर, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब ये अगर बात ये आ ही रही है कि सबसे पहले आज पहली बार जो है वो ये 2 लेडीज़ हैं और ये हमारी प्लेयर हैं और ये इसी स्पोर्ट्स में गई हैं, तो पैरालंपिक में भी ऐसा है कि वो पहली बार इंडिया की तरफ से कोई प्लेयर उस फील्ड में गया है। उसका नाम क्या क्या है, मैं नाम लिखता हूँ जी यहाँ पे। सबसे पहले ताइक्वांडो में गए हैं, ताइक्वांडो, ताइक्वांडो में अरुणा तंवर गई है, अरुणा तंवर, ठीक है, ये ताइक्वांडो में प्लेयर गई हैं। और एक है पलक कोहली, पलक कोहली, पलक कोहली यंगेस्ट पैरालंपिक प्लेयर हैं, ठीक है, टोक्यो 2021 की, ठीक है, ये भी याद रखना है। एक पलक कोहली हैं और एक दूसरी कौन है जी, पारुल हैं, पारुल पार्मर, ये बैडमिंटन की है जी, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। कई बार अच्छा ये भी पूछ लेता है कि यंगेस्ट प्लेयर कौन था, अब की बार है ना, यंगेस्ट प्लेयर कौन था। यंगेस्ट प्लेयर था जी यहाँ पे हैंड जाजा, हैंड जाजा, ये भी फीमेल हैं। हैंड जाजा कितने उम्र की, सिर्फ और सिर्फ 12 साल की। और सबसे बड़ी बात ये है, ये कहाँ से थी, ये सीरिया से थी। जिस कंट्री में इतनी हालत ख़राब है वहाँ से सबसे यंगेस्ट प्लेयर आती है, कितनी अच्छी बात है ये। हैंड जाजा टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये। और एक पहली बार ट्रांसजेंडर एथलीट आया है जी, ठीक है, कहाँ से आया है वो, न्यूजीलैंड से आया है। ट्रांसजेंडर हैं जो जेंडर अपना, जो जेंडर जैसे अगर सपोज पहले मेल था तो अभी वो फीमेल हो गया, फिर पहले मेल फीमेल था, उसके बाद उन्होंने वो चेंज करा लिया और फिर वो क्या बन गए, फीमेल से मेल बन गए। तो ट्रांसजेंडर एथलीट आए पहली बार, ठीक है, और नाम क्या था इनका, लोरेल हुबार्ड, न्यूजीलैंड से थे ये। अभी मेल थे, फीमेल बन चुके थे, लोरेल हबार्ड। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है वो एक एक चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया जी यहाँ तक कि क्या क्या था,
नए प्लेयर आए, जो कुछ भी था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो भी था, ठीक है। अब हम ये तो बात स्टार्ट करते हैं अभी कि कब से स्टार्ट हुआ था ये। तो आपको याद रखना है, ये जो ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक ये चलेंगे, और इनके 16 दिन बाद ही क्या चल जाएंगे, फिर वो चल जाएंगे पैरालंपिक्स, ठीक है, जापान में। और कहाँ पे हुए हैं जी, ये टोक्यो में हुए हैं, याद रखना है। टोक्यो पहली ऐसी सिटी बन चुकी है जिसने 2 बार, एशिया की बात है आई, एशिया की पहली ऐसी सिटी बन चुकी है जिसमें 2 बार ओलंपिक हो चुके हैं। अच्छा, इसका मोटो भी पूछ लेता है, मोटो, ठीक है। मोटो इसका क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, ये याद रखना है। और किसके द्वारा ओपन हुए थे ये किसके द्वारा, वहाँ के एम्परर है नारुहितो, नारुहितो। प्रेसिडेंट भी याद रखनी है, ठीक है, टोक्यो की। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के भी थॉमस बैच जो हैं प्रेसिडेंट है, वो भी याद रखने हैं, उनका भी नाम याद रखना। अच्छा, ओपनिंग तो इन्होंने की थी, और क्लोजिंग इन्होंने की है, फिर क्लोजिंग की है, अभी नाम लिया मैंने आईओसी के प्रेसिडेंट का, थॉमस बैच। थॉमस बैच ने क्लोजिंग करने के बाद पेरिस जो फ्रांस में है उसको मशाल दे दी है कि 2024 में आपके वहाँ पे क्या होंगे जी, ओलंपिक होंगे। तो ये याद रखना है, 2024 के ओलंपिक कहाँ पे होने वाले हैं। और 2022 में भी ओलंपिक होंगे। आपको बता दूं 2 ओलंपिक होते हैं, एक तो समर, ये अब की बार समर थे, और एक होता है विंटर। तो 2022 में क्या होंगे, विंटर ओलंपिक होंगे, और ये कहाँ पे होंगे, बीजिंग में होंगे, चाइना में। ओके, ये याद रखनी है। अच्छा, जो पैरालंपिक की मैं बात कर रहा था, ये कब होंगे स्टार्ट, ये पैरा ओलंपिक जो है ये स्टार्ट होंगे जी 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक ये चलने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस देश ने टॉप किया है, कौन कौन किस किस पोजीशन पे रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे रहा है जी यूएसए। टोटल गोल्ड मेडल कितने थे, 39, ये याद रखना, गोल्ड मेडल ज़रूर याद रखना है। और टोटल सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड को मिला करके टोटल कितने थे, 113, 113 थे। सेकंड पोजीशन पे कौन आ गया जी, हमारा पड़ोसी आ गया, और नाम क्या है जी इसका, चाइना है। चाइना इससे सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल कम लेके आया, 38 लेके आया, और टोटल कितने लेके आया जी, 88। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा है, जहाँ पे ये हुए थे ओलंपिक, वो ही बैठा है जी, जापान ही बैठा है थर्ड पोजीशन पे, 27 गोल्ड लेके और 58 टोटल मेडल लेके जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने इंडिया की। इंडिया को 1 गोल्ड मिला है, टोटल 7 मिले हैं। कौन सी पोजीशन पे है, 48th पोजीशन पे बैठा है इंडिया। इससे पहले ऐसा प्रदर्शन हमारा आज तक नहीं हुआ। इससे पहले 6 मेडल आए थे 2012 लंदन ओलंपिक में, उसका भी रिकॉर्ड टूट चुका है। टोटल अब की बार कितने हो चुके हैं जी, 2021 में 7 मेडल आए हैं, ठीक है। इस टाइम भी एक हमारा गोल्ड आया था, पहले भी अभिनव बिंद्रा लेके आए थे, 1 गोल्ड अब की बार आया है हमारा नीरज चोपड़ा लेके आए हैं। सभी कुछ हम कवर करेंगे, कौन कौन क्या क्या गोल्ड मेडल लेके आया है, ठीक है। तो अभी याद रखना है हमारे मेडल कितने आए हैं जी, 7 मेडल आए हैं, ठीक है। अभी हम चलेंगे अपने मेडल्स की तरफ, कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या लेके आया है, ठीक है। ये देखो जी हमारे ये कुछ प्लेयर हैं, और इसमें एक चीज़, एक जो 7, ये तो 6 ही पिक्चर हैं, 1 2 3 4 5 6, एक पिक्चर हमारी रह चुकी है जी हॉकी टीम की, हॉकी टीम की एक पिक्चर रह चुकी है, वो भी याद रखोगे, ठीक है। तो ये 7 मेडल आए हैं जी वहाँ से। कहाँ कहाँ से क्या क्या है, एक तो आया है जी हमारे एथलेटिक्स से, ओके। 2 हमारे आए हैं रेसलिंग से, ओके। एक आया है जी हमारा वेट लिफ्टिंग से, वेट लिफ्टिंग से आया है। एक हमारा आया है जी हॉकी से, एक हमारा आया है बॉक्सिंग से,
और एक लास्ट रह चुका है जी, आया है बैडमिंटन से, पीवी सिंधु जो लेकर के आई है। तो ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 मेडल जो है वो हमारे पास आए हैं। ठीक है, अभी हम इसमें हर एक प्लेयर को देखेंगे कौन कौन क्या क्या लेकर के आया है, इंडिया को क्या क्या दिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ तो वो है जी आपके नीरज चोपड़ा। ठीक है, सबसे पहले कौन है जी, नीरज चोपड़ा है। अच्छा, अब एक बात ये है कि ये जो हरियाणा के प्लेयर हैं इनको भी मैं बड़े अच्छे से यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि जो भी हरियाणा के एस्पिरेंट हैं वो बड़े अच्छे से इनको पढ़ें, और ओलंपिक में से एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। हर एक का मैं बिल्कुल अच्छे से डिटेल में कराने वाला हूँ। नीरज चोपड़ा, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनके जन्म कब हुआ था। नीरज चोपड़ा का जो जन्म था वो 24 दिसंबर 1997 को हुआ था जी। और ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। पानीपत, ये स्पेलिंग यहाँ पे PA आएगा, ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया है। पानीपत में हुआ था, खांडरा विलेज में। बोलने में शायद मेरी गलती भी हो, आप इसको देख लेना एक बार। ठीक है, खांडरा विलेज में हुआ था नीरज चोपड़ा का जन्म, 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। ठीक है जी, अभी हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने मिला क्या है। जेवेलियन थ्रो इन्होंने फेंका था, भाला फेंकते हैं, और इन्होंने क्या जीता है जी, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। इनके जो जो इनाम है वो आप इसमें देख सकते हो। हरियाणा देगा जी 6 करोड़, पंजाब देगा 2 करोड़, क्योंकि इनके जो पिछले पूर्वज वो पंजाब से हैं। IOA देगा 75 लाख, BCCI 1 करोड़, CSK 1 करोड़, जो भी है बायजू 2 करोड़, ये 25 लाख, ये और बहुत से चीज़ें इनको जो है वो मिलने वाली हैं। ये नाम याद रखोगे, नीरज चोपड़ा पानीपत से है, 1997 24 दिसंबर गोल्ड मेडल लेके आए हैं ये। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं जी मीराबाई चानू की। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में लेके आई हैं जी ये मीराबाई चानू। ये कहाँ से है, सबसे पहली बात ये आ जाती है इम्पोर्टेंट, ये है जी मणिपुर से। कहाँ से है ये, मणिपुर से। ज़्यादा डिटेल में मैं हरियाणा के जो प्लेयर थे उनके ज़्यादा डिटेल में मैं कराने वाला हूँ। मीराबाई चानू मणिपुर से है, क्या लेकर के आई हैं ये, सिल्वर मेडल लेकर के आई हैं, रजत पदक लेकर के आई हैं। किस में आई हैं, वेट लिफ्टिंग में ये रजत पदक जो है वो लेकर के आई हैं। क्या क्या मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हो इनका। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी रवि दैया। रवि दैया आते हैं, ये भी हमारे क्या लेकर के आए हैं, सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। और किस में लेकर के आए हैं, रेसलिंग में लेकर के आए हैं। किस में लेकर के आए हैं जी, रेसलिंग में, याद रखना है ये, ओके। और रवि दैया के बारे में बात कर ले तो नाहरी विलेज है जी, कहाँ पे है, सोनीपत में। इनकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है रवि दैया की भी। ठीक है, नाहरी विलेज है, सोनीपत में है। ठीक है, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था, जन्म बहुत बार पूछा गया हरियाणा के पेपर में। इनका जन्म हुआ था जी 12 दिसंबर को 1997 को, ये बात आपको याद रखनी है। नीरज चोपड़ा का भी कब हुआ था, 1997 में, दिसंबर में ही हुआ था। नीरज चोपड़ा का था 24 दिसंबर का, और इनका कब का है जी, 12 दिसंबर का है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद आ जाती हैं जी PV सिंधु। PV सिंधु बैडमिंटन की प्लेयर हैं, सभी जानते हैं। ब्रोंज मेडल जीता है इन्होंने, क्या जीता है इन्होंने, ब्रोंज मेडल जीता है। कहाँ से हैं ये आंध्र प्रदेश से हैं। आपको एक बात बता दूं, इंडिविजुअल में ये पहली महिला बन चुकी हैं जिनके पास 2 ओलंपिक के मेडल हैं। क्या बोला मैंने, ओलंपिक के मेडल वाली इंडिविजुअल में ये पहली महिला बन चुकी हैं जिनके पास कितने मेडल हैं जी, 2 मेडल हैं, ओलंपिक मेडल हैं 2। ठीक है, क्या कुछ मिला है इनको आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कहाँ से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है बैडमिंटन में, PV सिंधु। ओके, उसके बाद अब मैं बात करता हूँ आपके लोवेलिना बोर्गोहेन। लोवेलिना बोर्गोहेन, इन्होंने बॉक्सिंग में जीता है जी ब्रोंज मेडल। इन्होंने किस में जीता है, लोवेलिना बोर्गोहेन ने ब्रोंज मेडल जीता है इन्होंने। और ये कहाँ से हैं, असम से हैं ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जी इंडियन हॉकी टीम ने भी कौन सा मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है, आपने ये बात याद रखनी है। और 41 ईयर्स का जो
सूखा पड़ा हुआ था उसको इन्होंने ख़त्म किया है। ठीक है, तो ओलंपिक में ये मेडल लेके आए हैं जी। ओके, ब्रॉन्ज मेडल जो है ये लेकर के आए हैं। अभी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है, इनमें से ना 2 प्लेयर हैं बड़े फेमस, नाम मैं उनका बताना चाहूँगा। एक तो हैं जी सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार कहाँ से हैं जी? ये हैं जी करनाल से। जन्म कब हुआ था? 1993 में। एक तो ये याद रखना है सुरेंद्र कुमार। और दूसरा है जी सुमित, दूसरे का नाम क्या है जी? दूसरे का नाम है सुमित, और ये कुराड़ विलेज से हैं। कुराड़ विलेज कहाँ मिलेगा आपको? ये सोनीपत में है कुराड़ विलेज। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और एक लास्ट रह चुके हैं जी बजरंग पुनिया, एक लास्ट रह चुके हैं बजरंग पुनिया। ये हैं रेसलिंग में इन्होंने जीता है, और इन्होंने भी क्या जीता है? ब्रोंज मेडल जीता है। सबसे बड़ी बात, ये कहाँ से आ जाते हैं बजरंग पुनिया? ये झज्जर से हैं जी, याद रखना है कहाँ से हैं ये? झज्जर से हैं। और खुदान इनका विलेज है, खुदान इनका क्या है? गांव है। कब इनका जन्म हुआ था? 26 फरवरी 1994 को इनका जन्म हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो याद रख लेना कौन कौन है हरियाणा से। नीरज चोपड़ा है, गोल्ड मेडल जिसका आया है। हॉकी में भी कुछ प्लेयर हैं अपने। ठीक है, 2 का तो मैंने नाम बता ही दिया है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा आ जाता है जी रवि दैया, रवि दैया है। नीरज चोपड़ा कहाँ से थे? ये नीरज चोपड़ा पानीपत से थे। रवि दैया कहाँ से हैं? सोनीपत से हैं। उसके बाद कौन आ जाता है जी? बजरंग पुनिया, ये कहाँ से हैं? झज्जर से हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, कई बार आपको ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट मेडल जो है वो हमारे देश के लिए कौन ले। वैसे फर्स्ट मेडल, गोल्ड मेडल जो जीता था वो चाइना का एक प्लेयर था, नाम मेरे को अभी याद नहीं है, उसने जीता था गोल्ड मेडल अब की बार पहला। बट अगर मैं इंडिया के लिए बात करता हूँ मेडल की, फर्स्ट मेडल, गोल्ड मेडल तो एक ही आया हमारा, बट फर्स्ट मेडल की अगर मैं बात करता हूँ कि किसने हमारा पहला मेडल जीता है, वो है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने क्या जीता है जी? सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में, आप याद ये रखोगे। ठीक है, और लास्ट मेडल किसने जीता था हमारे लिए? लास्ट मेडल जीता है जी नीरज चोपड़ा ने, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है जी? गोल्ड मेडल जीता है ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, और ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कब से कब तक था, कौन कौन फ्लैग बियरर थे, कौन कौन प्लेयर थे, क्या क्या हुआ, कितने प्लेयर थे, सभी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल जो प्लेयर थे, ओके, टोटल जो भी प्लेयर थे हमारे, उसमें से 40%, ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा प्लेयर किस स्टेट से गए थे। सबसे ज़्यादा जो 40% जो प्लेयर थे वो हरियाणा और पंजाब से थे। और हरियाणा और पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो मात्र कितनी है? 4.4% है पूरे देश की। और इसके लगभग 10 गुना क्या गए हैं? प्लेयर गए हैं। हरियाणा से कितने प्लेयर गए थे जी? हरियाणा से गए थे 31 प्लेयर। और उसके बाद फिर आता है जी पंजाब से गए थे जी 19 प्लेयर। और तीसरे पोजीशन पे आता है तमिलनाडु, फिर गए थे 11 प्लेयर। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो टोटल भी बता दिए मैंने, और मेल फीमेल फ्लैग बियरर टोटल हरियाणा से पंजाब से सभी को मैंने कवर करने की कोशिश की है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके ये काम आएगी, ज़रूर काम आएगी। 1-1.5 साल तक जितने भी एग्ज़ाम हैं हर एक में ओलंपिक से ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगती है तब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।